सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि हेनरी कैविल अब डीसी के लाइव एक्शन यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, जहां फ्लैश मूवी के बाद डीसी का लाइव एक्शन यूनिवर्स रीबूट हो जाएगा और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद भी हमें हेनरी कैविल डीसी का कोई और कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर ना आए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हेनरी कैविल अब कोई भी कॉमिक बुक कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते। अभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है और उन्हें प्रॉबेबली कह सकते हो कि हेनरी कैविल एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हुए हमें दे सकते हैं। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे मार्वल के 10 ऐसे ही कैरेक्टर्स के बारे में जिन्हें प्रोबेबली हेनरी कैविल प्ले कर सकते हैं इन दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 हाइपीरियन। अब ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं ऐसे चॉइस के साथ जो बिल्कुल ऑब्वियस निकल के आती है, जहां हाइपीरियन हमें मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन देखने को मिला है। अब देखा जाए तो इसकी एबिलिटीज, इसकी ओरिजिन सुपरमैन की बिल्कुल डिट्टो निकल के आती है, जहां बेसिकली हाइपीरियन एक इटर्नल था एक डिफरेंट यूनिवर्स से, जो बेसिकली अर्थ पे पड़ा बड़ा, जिसने अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस किया और आगे चल के स्क्वाड्रन सुप्रीम का मेंबर भी बनता है, जो जस्टिस लीग के रिप ऑफ निकल के आती है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि चांसेस निकल के आते हैं कि इन फ्यूचर अगर एमसीयू के अंदर हाइपीरियन को दिखाया जाएगा, जो बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ निकल के आती है क्योंकि उसे दिखाना ऑब्वियस है, तो उस बेसिस से हेनरी कैविल हाइपीरियन का रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हमने हेनरी कैविल को ऑलरेडी एज सुपरमैन देख रखा है, तो अगर एक दूसरे यूनिवर्स के सुपरमैन के काउंटर पार्ट के तौर पे हमें हेनरी कैविल दोबारा देखने को मिलते हैं, तो वो फैंस के लिए भी काफ़ी बढ़िया होगा और एमसीयू इसे एक स्मार्ट मूव की तरह भी चल सकता है। दैट्स वाई हाइपीरियन एक काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस कह सकते हो कि चॉइस निकल के आती है। नंबर 9 बियॉन्डर। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बियॉन्डर से फेमिलियर हो और तुमने हेनरी कैविल को एज बियॉन्डर इमेजिन ना किया हो। बेसिकली देखा जाए तो बियॉन्डर मार्वल यूनिवर्स का एक एंटिटी निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड कॉस्मिक एंटिटी निकल के आता है, जो मार्वल मल्टीवर्स से भी ज़्यादा बड़ा है, नियरली ऑमनीपोटेंट है और बहुत ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। जो भी चीज़ें चाहेगा वो चीज़ें कर सकता है। हमें इतना ज़्यादा केपेबल देखने को मिला है बियॉन्डर, और इन सब के ऊपर से बियॉन्डर एक कम्प्लीटली ईविल एंटिटी है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो हेनरी कैविल को एज एन ईविल एंटिटी कह सकते हो कि पोर्ट्रे करना लाइव एक्शन में दिखाते हुए बहुत ही ज़्यादा ऑसम चॉइस हो सकती है। ऐसे रूमर्स तो हैं कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें बियॉन्डर देखने को मिलेगा, बट वो चीज़ सच है या नहीं ये अभी पता नहीं है। लेकिन अगर बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हेनरी कैविल को एज बियॉन्डर कास्ट करता है, तो ये काफ़ी बढ़िया कह सकते हो कि कास्टिंग हो सकती है। और फैंस तो चाहेंगे ही हेनरी कैविल को कह सकते हो कि एक ईविल एंटिटी, एक ईविल विलन के फॉर्म में देखना, जो चीज़ बियॉन्डर के कैरेक्टर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से फिट इन भी बैठती है। नंबर 8 काजार। अब तुम्हें से काफ़ी सारे लोग हो सकता है काजार को नहीं जानते होंगे, तो बेसिकली काजार बिलोंग करता है मार्वल कॉमिक्स के सैवेज लैंड से, जहाँ सैवेज लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ एंशिएंट क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग साइड विद डायनासोर्स। और उस वजह से अगर देखा जाए तो काजार वहीं पला बड़ा है उन्हीं क्रिएचर्स, उन्हीं जानवरों के बीच में, जिसके वजह से काजार हमें एक एक्सपर्ट फिजिकल कॉम्बेटेंट और हंटर देखने को मिला है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो काजार मार्वल यूनिवर्स का टार्जन निकल के आता है काइंड ऑफ। और उस वजह से अगर देखा जाए तो मानो ना मानो फ्यूचर में कहीं भी ना कभी तो सैवेज लैंड को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा ही, और सैवेज लैंड की बात निकल के आएगी तो काजार को भी ये लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हेनरी कैविल कुड बी अ गुड चॉइस टू प्ले द कैरेक्टर, क्योंकि काजार कह सकते हो कि फिजिकल कॉम्बेटेंट में एक्सपर्ट है, वो एक बढ़िया हंटर निकल के आता है, और हेनरी कैविल को एक इस टाइप का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखना सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। नंबर 7 ड्रैकुला। तो बेसिकली ड्रैकुला भी मार्वल यूनिवर्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां व्लैड टेपस ड्रैकुला बेसिकली अर्थ का सबसे पावरफुल वैम्पायर निकल के आता है, जो 1430 से जिंदा है और कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आता है, जो हमें किंग ऑफ द वैम्पायर्स बनते हुए भी नजर आ चुका है। अब अगर देखा जाए तो ड्रैकुला मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लेड, मून नाइट और एक्समैन जैसे कैरेक्टर्स का कह सकते हो कि एंटैगनिस्ट निकल के आता है। और सिंस ब्लेड को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, मून नाइट एमसीयू में मौजूद है और एक्समैन भी जल्द से जल्द एमसीयू में आ ही जाएंगे, तो ड्रैकुला को बेसिकली एमसीयू के अंदर सेटअप किया जा सकता है। और सिंस ड्रैकुला एक काफ़ी ज़्यादा कूल और एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर निकल के आता है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, तो हेनरी कैविल को एज ड्रैकुला देखना सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक हो सकता है। नंबर 6 जैक ऑफ हार्ट्स। अब जैक ऑफ हार्ट्स भी एक अंडररेटेड कैरेक्टर निकल के आता है मार्वल यूनिवर्स का, जो बेसिकली एक एलियन और एक साइंटिस्ट का बेटा रहता है। जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में काफ़ी सारी वोलेटाइल एनर्जी मौजूद रहती है जो उसे मार सकती थी, बट एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी जान बच जाती है, जहां आगे चल के जैक ऑफ हार्ट्स कह सकते हो कि हमें एक काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कैरेक्टर के तौर पर देखने को मिलता है। यानी कि इसकी काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी हमें देखने को मिली है कॉमिक्स के अंदर, जो चीज़ इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देती है हेनरी कैविल के लिए। क्योंकि अगर एमसीयू में जैक ऑफ हार्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो हेनरी कैविल कुड बी अ गुड चॉइस लाइक
एवरी अदर कैरेक्टर आई हैव मेंशन बिफोर दिस। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जैक ऑफ हार्ट्स बेसिकली कह सकते हो कि दूसरे प्लैनेट्स वगैरह से के साथ भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि इसकी एलियन कह सकते हो कि ऑरिजिन की वजह से, साथ ही साथ शील्ड के साथ भी इसका काफ़ी हमें हेवली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। और ये सभी चीज़ें फ्यूचर के लिए अगर एमसीयू में दिखाया जाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट की जा सकती हैं। और जैक ऑफ हार्ट्स कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक कूल कैरेक्टर है, जिसे अगर अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है तो फैंस इसे पसंद करेंगे ही। और हेनरी कैविल को अगर कास्ट कर लिया जाए एक ऐसे अंडररेटेड कैरेक्टर के तौर पे, तो वो कैरेक्टर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। नंबर 5, मिस्टर सिनिस्टर, अनदर रियली गुड मार्वल विलन, जहां बेसिकली अगर देखा जाए तो मिस्टर सिनिस्टर एक म्यूटेंट निकल के आता है, जिसकी वजह से ये हमें एक्समैन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटागनिस्ट देखने को मिला है, जो वर्चुअली इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लेता है। और कह सकते हो कि ये क्लोनिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व होते हुए हमें नजर आ चुका है। और बेसिकली ओवरऑल मिस्टर सिनिस्टर एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लीडर भी निकल के आता है, जिस बेसिस से अगर देखा जाए तो हेनरी कैविल को मिस्टर सिनिस्टर के तौर पे कह सकते हो कि फ़ैन कास्टिंग कई बार की जा चुकी है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो हेनरी कैविल को अगेन एज एन ईविल कैरेक्टर देखना कह सकते हो कि लाइव एक्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली अगर एमसीयू में ये चीज़ होती है तो। एक्समैन फ्यूचर में आने वाले ही हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मिस्टर सिनिस्टर भी हमें देखने को मिले, क्योंकि मिस्टर सिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें कह सकते हो कि एमसीयू के अंदर लोकी को दिखाया गया है। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो मिस्टर सिनिस्टर के रोल के लिए अगर हेनरी कैविल को कास्ट किया जाता है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सकती है और फैंस उसे बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, बिकॉज फैंस हेनरी कैविल को कई बार मिस्टर सिनिस्टर के तौर पे कास्ट कर चुके हैं। और क्योंकि ये एक ईविल म्यूटेंट है तो वो चीज़ इसके कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग बना देती है। नंबर 4, सेंट्री, अनदर सुपरमैन लाइक कैरेक्टर। अब जहाँ पे चीज़ ये निकल के आती है कि जहाँ हाइपीरियन एक कंप्लीट रिप ऑफ फील होता है सुपरमैन का, सेंट्री थोड़ा डिफरेंट है। सेंट्री की ऑरिजिन डिफरेंट निकल के आती है, इसका कैरेक्टर मिस्टीरियस है, इसके कैरेक्टर से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है। जहाँ सेंट्री लॉन्ग रन के अंदर मार्वल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए कैरेक्टर नजर आ सकता है, स्पेसिफिकली एमसीयू के अंदर भी। जहाँ कॉमिक्स में इसकी इनकन्सिस्टेंसीज प्रॉब्लमेटिक तो रही है, बट ये कैरेक्टर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ साथ सेंट्री का हमें कह सकते हो कि एक ईविल काउंटर पार्ट भी देखने को मिला है, जिससे वॉइड के नाम से जानते हैं, जिससे सेंट्री काइंड ऑफ डरता है और इसी वजह से वो कह सकते हो कि सोसाइटी में छुप के रहना प्रेफर करता है। और हेनरी कैविल को सेंट्री के रोल में देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक मेंटली अनस्टेबल सुपरमैन जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडेशन की पावर्स मौजूद हैं, लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज़ करने से डरता है अपने डार्क साइड की वजह से। और अगर एमसीयू में सेंट्री को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जहाँ रूमर्स आ रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स के अंदर हमें सेंट्री देखने को मिल सकता है, और अगर हेनरी कैविल को कास्ट किया जाता है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो सकती है। नंबर 3, कैप्टन ब्रिटेन, अनदर रियली गुड कास्टिंग, जहां बेसिकली देखा जाए तो फैंस हेनरी कैविल को एज कैप्टन ब्रिटेन काफ़ी टाइम से कास्ट करते आ रहे हैं और वो चीज़ मेरे हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्टली सिंक इन होती है। जहां कैप्टन ब्रिटेन के नाम से पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर का रोल क्या है, बट इवेंचुअली अगर देखा जाए तो कैप्टन ब्रिटेन के बारे में अगर तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो तुम ये समझ सकते हो कि बेसिकली कैप्टन ब्रिटेन कह सकते हो कि एक्सक्वालिबर का सबसे पहला मेंबर रहता है, जहाँ आगे चल के वो टीम एक्सपैंड भी होती है। इसके अलावा कैप्टन ब्रिटेन के जरिए ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को मार्वल कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था। और क्योंकि अभी मल्टीवर्स सागा चल ही रही है और अपने एंड के करीब है, तो बीच में कहीं पे कैप्टन ब्रिटेन को कह सकते हो कि डाल देना, कह सकते हो इंपॉर्टेंट निकल के आ सकता है, कह सकते हो कि एक बढ़िया मूव हो सकता है, जिसके बाद आगे वो लोग उस पर कैपिटलाइज करके एमसीयू के अंदर फ्यूचर में कैप्टन ब्रिटेन को और बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो सिंस हेनरी कैविल इज ब्रिटिश, कैप्टन ब्रिटेन के रोल में हेनरी कैविल को तो कास्ट किया जा ही सकता है, बट इसके अलावा ही इज अ रियली गुड एक्टर। और हमें पता है क्योंकि कैप्टन ब्रिटेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है मार्वल के यूनिवर्स के अंदर, कॉमिक्स के अंदर भी, तो उस बेसिस से एमसीयू में भी वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर कह सकते हो कि उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और अगर हेनरी कैविल को कास्ट किया गया देन इट विल बी परफेक्ट। नंबर 2, साइक्लॉप्स। अब अगर तुम मुझे मेरे ओल्ड चैनल से फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ साइक्लॉप्स, बट वो बात अलग निकल के आती है। लेकिन साइक्लॉप्स ओवरऑल एक काफ़ी वेल रिटन कैरेक्टर निकल के आता है, जो एक्समैन का काइंड ऑफ लीडर देखने को मिला है हमें। और साइक्लॉप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन लाइव एक्शन के अंदर मेरे हिसाब से भी और मैक्सिमम लोगों के हिसाब से भी कभी भी साइक्लॉप्स को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया है। और सिंस एक्समैन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एमसीयू में तो साइक्लॉप्स तो रहेगा ही। और उस बेसिस से साइक्लॉप्स के रोल के लिए हेनरी कैविल कुड बी अ रियली रियली गुड चॉइस। जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो हेनरी कैविल एक बढ़िया एक्टर है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और क्योंकि साइक्लॉप्स एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स येट एक काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन कैरेक्टर निकल के आता है, जहाँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे तरीके से उसके लीडरशिप के थ्रू शो किया जाता है, वो चीज़ हेनरी कैविल के साथ परफेक्टली फिट इन हो सकती है। और मेरे हिसाब से भी और काफ़ी सारे फैंस के हिसाब से भी हेनरी कैविल एक बहुत ही बढ़िया कास्टिंग हो सकता है साइक्लॉप्स के लिए। और अगर एमसीयू में साइक्लॉप्स को दिखाया जाता है, हेनरी कैविल को कास्ट किया जाता है, तो फैंस पागल ही हो जाएंगे। नंबर 1, डॉक्टर डूम।
मेरे हिसाब से अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे वेल रिटन कैरेक्टर कौन है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम निकल के आता है डॉक्टर डूम का। डॉक्टर डूम बिल्कुल एक परफेक्ट कैरेक्टर के तौर पे हमें देखने को मिला है, एक परफेक्ट विलन के तौर पे देखने को मिला है, जिसकी कैरेक्टर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू आउट डिफरेंट स्टोरीज हमें अच्छे से देखने को मिली है। क्यों ये एक कह सकते हो कि प्योर इविल कैरेक्टर है, इसकी आइडियोलॉजी क्या दिखाती है, क्यों ये इतना ज़्यादा बैड एस है। और उस वजह से अगर देखा जाए तो अगर हेनरी कैविल को डॉक्टर डूम के तौर पे कास्ट किया जाता है तो अब तो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। कई बार ये रूमर्स भी आ चुके हैं कि हेनरी कैविल को डॉक्टर डूम के लिए कंसिडर किया गया था, बट वो चीज़ें सच नहीं थी। आगे चल के वो चीज़ें डिबंक भी हो जाती हैं। बट अगर फिर भी देयर इज़ अ चांस कि हेनरी कैविल हमें डॉक्टर डूम के तौर पे देखने को मिल सकते हैं, तो इससे ज़्यादा बढ़िया और क्या ही होगा। जहाँ मेरे हिसाब से हेनरी कैविल के लिए सबसे बेस्ट कास्टिंग डॉक्टर डूम की ही निकल के आती है। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर डूम के निकाब के पीछे कह सकते हो कि क्यों ना हेनरी कैविल की शक्ल को छुपा दिया जाए, बट एक बेहतरीन एक्टर अपने परफॉर्मेंस के साथ इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर सकता है। सो गाइज ये थी वीडियो मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेके जिन्हें हेनरी कैविल प्रोबेबली प्ले कर सकते हैं इन दी एमसीयू। अब तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके रोल के तौर पे तुम पर्सनली हेनरी कैविल को देखना चाहोगे लाइव एक्शन के अंदर? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर कहीं भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल इंस्टाग्राम का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।